सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारा से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। जैसा कि आप जानते हैं, यह ब्रजभूमि साधु संत और तपस्वियों की भूमि रही है। आज हमें एक महाराज जी मिले हैं। यहाँ अष्टसखी मंदिर है, बरसाना का प्राचीन स्थान। यहाँ हमें बाबा मिले हैं, तो आइए जानते हैं उन बाबा के जीवन के विषय में और आनंद लेते हैं बाबा के दिव्य सत्संग का। महाराज जी दंडवत। धन्यवाद धन्यवाद। बाबा सर्वप्रथम आप अपना श्री नाम हमें बताओ। हमारा नाम तो राधा किशन दास। राधा किशन दास। राधा किशन। बाबा आपकी जन्मभूमि कहाँ रही है? पश्चिम बांग्ला दक्षिण 24 परगना। तो आपने महाराज जी जो ये भेष धारण किया, इस मार्ग पर आप जो चले हैं, वो किस अवस्था में आप इस मार्ग में आए? मैं तो पहला गृहस्थ जीवन था, तो बाद में मायापुर श्री चैतन्य गौड़ी धारा आया, वहाँ दर्शन से तो हम महाप्रभु के दर्शन करके हमारा मन ऐसी हुआ जे मनुष्य जीवन के पहला तो सत्संग करने चाहिए, भगवान के नाम करने चाहिए, भगवान के नाम लेने चाहिए, ये मेरा ज्ञान हुआ। तो बाद में वहाँ गुरु आश्रय लेके वहाँ पे हम 20 साल वो आश्रम पे रुके। 20 साल गुरु के आश्रम पे? गुरु के आश्रम। बाद में गंगा सागर किए, गंगा सागर के नहा के वहाँ पे 2 साल रहे। गंगा 2 साल। बाद में गुरु पास में आया, गुरु के पूछे जे गुरु मेरा मन में ऐसी इच्छा हुआ जे कोई ब्रजभूमि में जाने को। तो गुरु हमको कह दियो जे तुम्हारा तो बहुत बढ़िया इच्छा साधन जाग रहा, तो जाओ ब्रजभूमि में तुम्हारा स्थान हो जाए, तुम ब्रजभूमि में वास करो। आशीर्वाद दियो। तो बाद में ब्रजभूमि में आया ये रमेश बाबा परिक्रमा से एक दिन परिक्रमा लगाने बाद में राधा रानी श्री जी के दर्शन से आया। वहाँ से दर्शन करते करते मेरा मन में यही सी विचार हो जाए, यहाँ पे हमारा रहने की व्यवस्था हो जाए, राधा रानी तुम हमको एक व्यवस्था कर दो। सूर्य जी के चरणों में आपने प्रार्थना करी। तो इसके बैठते बैठते राधा रानी के देखते देखते मैं क्या हो गया, मेरे मन में विचार है कि राधा रानी तुम्हारा चरण में हमारा रहने को कोई व्यवस्था हो। तो मन में ही कह दो जो गोसाई लोग को तुम पूछो। तो जाके गोसाई लोग के पूछे जे बाबा हमारा कोई रहने की व्यवस्था है? तो गोसाई लोग तो तुरंत हमको कह दो तुम ब्रज में रह नहीं जाओ। हाँ, तो वो हमको लेके इधर आया, तो उसको एक कमरा दे दियो, वही कमरा में हम वास करें। और 13 साल एक जगह में, यहाँ पे जाने भी हमारा मन भी ना हुआ। 13 साल से आप यहाँ रह रहे हैं किशोरी जी के चरणों में? किशोरी जी चरण में 13 साल यहीं पे गए। अब मेरा पास में रहते रहे तो कोई राधा माधव भी आ जाए, कोई ब्रजवासी हमको कह दे बाबा तू हमारा राधा माधव के लेके तू सेवा कर। तो राधा माधव हमारा सेवा कर ले, रोज दिन उसे भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे और श्री जी दर्शन करे, परिक्रमा करे नित्य प्रति 3 टाइम भोग लगाए, प्रसाद पाए, परिक्रमा करे, दर्शन करे। मेरा आज तो मन में यही विचार है जे ब्रजभूमि किशोरी जी कृपा बिना ब्रजभूमि में रहने कोई हिम्मत है ही नहीं। तो ब्रज के आने को प्रार्थना करनी चाहिए जे किशोरी जी तुम्हारा चरण में हमको ले लो, तो किशोरी जी जरूर तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार करेंगे। यह बिल्कुल बाबा आप सत्य कह रहे हैं। हमारी बिना किशोरी जी की कृपा के कोई ब्रज में वास नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे ब्रजमंडल की जो मालकिन है वो हमारी राधा रानी है। तो बाबा यहाँ बरसाना में जो ब्रजवासियों के बीच में आप रहते हैं, कैसो आनंद आवे आपको? इतना आनंद आते हैं जे हमारा जीवन में तो कितना साल उधर गए, जे ऐसे आनंदो यहाँ पे है जो हमारा कभी भी मन ना लगे, जो हमारा जन्मभूमि में हम जाने को कभी भी मन ना लगे। कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था? पहले मेरा मन में विचार है कि इतना जन्म बाहर से क्या निकल गया। अच्छा। ये राधा रानी चरण में क्यों ना आया? अच्छा। आज आया तो हमारा क्या जन्म, कितना जन्म से सुकृति यहाँ पे ब्रजभूमि में हमारे पास मिलेगा। बाबा हमारी किशोरी जी के चरणों में क्या निवेदन करना चाहें आप? हम किशोरी जी से निवेदन ऐसी करेंगे, जन्म जन्म हमारा तुम्हारा सेवा लेके तैयार, जीवन में जन्म जब भी जन्म हो तुम्हारा चरण सेवा के चरण सेवा मिले, बस और हमारा कुछ नहीं। ब्रज राधा कृष्ण सेवा मिल जाए, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है, ये हमारा साधना है, और कोई उद्देश्य नहीं। अब मनुष्य जीवन के यही होने चाहिए जे मनुष्य जीवन पाने बाद में राधा रानी चरण सेवा करने को तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, मनुष्य जीवन को धन्य होगा। अब मनुष्य जीवन हो के राधा रानी चरण सेवा ना हो, राधा रानी दर्शन ना हो, तो मनुष्य जीवन को पशु जीवन समान हो गया। मनुष्य भावने चाहिए पशु के जीवन है। मनुष्य जीवन पाने बाद में राधा रानी चरण सेवा करने ये कामना करनी चाहिए। जन्म जन्म तुम्हारा ही जन्म। राधा रानी के चरणों की सेवा करने के बाद किसी के चरणों की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल। मैं तो यही विचार है।
ऐसे लेके राधा रानी से प्रार्थना करी, हे राधे हमको जन्म जन्म जन यही ब्रज में बास दियो, ब्रजवासी संग रहने को सुयोग दियो और तुम्हारा चरण सेवा करने को सुयोग दियो। जय श्री राधे, तुम्हारा दंडवत, सब भक्त मंडल के हमारा दंडवत। महाराज जी मैं आपसे एक प्रश्न और करूंगा कि आप संसार को क्या संदेश देना चाहें? एक बार कछु आशीर्वचन के रूप में संसार को भी आप एक शिक्षा दें। संसार के ये सारे संसार के, हमारा भी उधर से कोई कोई आदमी आया था, कोई संसार के कोई भक्त लोग आए, सब भक्तों के कोई जो मनुष्य जीवन पाने बाद में जी राधा रानी चरण सेवा करने को प्रार्थना करियो। राधा रानी से कुछ मांगने जरूरी नहीं, सेवा करने मांगो वो सब कुछ मिल जाएगा। राधा रानी स्वयं देती हैं, सब कुछ मांगने की जरूरत कुछ नहीं है। मांगने तुम्हारा जरूरी नहीं, तुम सेवा के मांगो, जे हे मैया तुम्हारा चरण सेवा करने में कृपा करियो, बस और कुछ भी मांगने तुम्हारा जरूरी बाकी नहीं। तो किशोरी जी अपने आप बस देती हैं। बिल्कुल 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 दे देंगे हम, तारा प्रमाण बिल्कुल। 13 साल यहाँ पे आने हमारा कोई परेशान नहीं, कोई किसी भी परेशान नहीं। बाबा मैं एक निवेदन और आपसे करूंगा, जब आप गृहस्थ धर्म में थे तो आपको कैसे ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि ये स्वरूप आपको धारण करना है या मार्ग पे चलना है? ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मैं गृहस्थ जीवन से भावी जीवन धारण करते, मैं खेती काम करते। तो अच्छा। खेती काम करते करते मेरा मन में विचार आया था कि हम ये खेती में जो शस्य फलाते, ये फसल सब कितना जीव खाते, इस जीव का कल्याण कैसे हो जाए। तो हमारा गैया था 10-12, तो गैया एक दिन खूब परेशान होते। हम एक दिन भगवान से निवेदन करी कि गोविंदो तुम्हारा सेवा लेके तो गैया हम सेवा करते, तो गैया की कैसी परेशान है। तो रात में हम सपने देखे कि तुम गैया सेवा करो, गैया का दूध लेके तुम भगवान से सेवा लगो। अच्छा। बाद में मन में विचार है चलो भगवान की सेवा कैसे करेंगे, तो ये विचार है ठीक है। तो जब तक आप सेवा नहीं करते थे? हाँ पहले तो सेवा ना करते। अच्छा। पहले तो सेवा ना गौ सेवा करते। गौ सेवा करते। तो बाद में चाहते भगवान की सेवा, गैया दूध लेके भगवान की सेवा करो। तो ये विचार आए, तो वो मायापुर आया चैतन्य महाप्रभु, वहाँ से मन में विचार आया कि ये सेवा करने को कोई साधु संत से पूछे कि पहले तो तुमको आश्रित होने, गुरु दीक्षित होने चाहिए, दीक्षित होने बाद में तुम्हारा गोविंद सेवा होगा। तो यही उद्देश्य लेके हम मायापुर आया, मायापुर से दीक्षा लेके बाद में गोविंद सेवा नियुक्त हुआ। गुरुजी के आदेश के अनुसार बस, आपने बस। फिर ठाकुर सेवा शुरू की। तो वो ठाकुर सेवा करते करते, वहाँ पे ही ठाकुर सेवा करते करते मन में विचार आया कि हम ब्रजमंडल जाएंगे और कोई तीर्थ दर्शन करने जाओ। और फिर ब्रज की महिमा तो आपने पहले सुनी थी। हाँ गुरु पास में सुन लियो जो ब्रज की महिमा, ब्रज क्या है, ब्रज में भगवान क्या करते, राधा रानी क्या करते, ये सुन लियो। तो मन में सारे टाइम उतोड़ पात्र होती तो वहीं जाना है। वहीं जाना है, कभी ब्रजमंडल जाएंगे, कभी राधा रानी दर्शन, ब्रजवासी से संयोग करेंगे, यही मन में साथ सब उतोड़ पात्र होते। तो कहते कहते गंगा सागर में जाके गंगा नहा के बाद में मन में विचार है कि हम अवश्य ही जाएंगे, अभी जाएंगे। तो तुरंत गुरु पास में आएगा, गुरु के बताएं कि हमारा मन में ऐसी विचार है कि हम ब्रजमंडल में जाए। तो गुरु हमको पूर्ण आशीर्वाद दे दो कि जाओ ब्रजमंडल, तुम रहने भी व्यवस्था हो जाए, वहीं रहो आप। वही रहे। तो गुरु वहाँ से हमको भेजे यहाँ पे, या हम ना जाए तुम चले जाओ, तुम वहाँ पे रहो। तो हम यहाँ पे आके ब्रजमंडल में परिक्रमा रमेश बाबा वहाँ से करने बाद में राधा रानी की तो सीढ़ियाँ। बाबा आप जब गृहस्थ जीवन को छोड़ के इस मार्ग पे आए तो पुनः फिर दोबारा गए ही नहीं? नहीं गया, नहीं गया, फिर नहीं गए? नहीं गया। वहाँ से सोई बात हो रहा, हमारा गुरु भी आया, हमारा गुरु भाई भी आया, हमारा इतना राधा रानी तो हमारा इतना कृपा कर दियो, जो मांगे वो दे देंगे, जय हो। जो मांगे वो दे देंगे। आज भी तुम बांटो हमारा पास में, चलो कोई 50 आदमी कोई प्रसाद पाले अभी बना देंगे, इतनी कृपा है। इतना कृपा है। लाडली जी बहुत करुणामयी है बाबा, जो मांगो दे देंगे, जो मांगे दे देंगे। आज मतलब करें जो आप कोई 20 आदमी 50 आदमी हमारा प्रसाद पाइए, लाली जी क्या होगा, वो किसी के हाथ में हमारा जो चीज मांगता है वो तो देती देती है, जो नहीं मांगता उसको भी दे देती है। बिल्कुल इतनी करुणामयी है किशोरी जी। ऐसे लेके मन तो हमारा कभी ना हो जाइए, राधा रानी छोड़ के, ब्रजवासी चरण छोड़ के हम कहाँ भी चले जाए। बाबा हमें हमारी किशोरी जी की कोई लीला बता दो। किशोरी जी की तो लीला आज तो ये संसारी जीव, कोई बाहर के कोई जीव धारणा करते जो राधा रानी आज भी है नहीं जी। तो हमारा सत्य प्रमाण है जो राधा रानी आज भी है। आज भी हमारा संग में घुटते हैं, आज भी ब्रजमंडल में घुटते हैं। किशोरी जी जो भक्त लोग उसको कामना करे उसको दर्शन भी दे देते, कभी कभी दर्शन भी हो जाए ऐसी। तो बाबा आपके जीवन में ऐसा जीवन में आज से आया अवसर हुआ ऐसा? है, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य।
राधा रानी बिल्कुल हमारा सिर पे हाथ रख के कह दो, बोझ छोड़ के मत जाइयो, ऐसी कृपा लिखी यहाँ पे बैठी, ऐसा कहा ऐसी क्या, बिल्कुल यहाँ पे बोझ छोड़ के जाइयो। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारे ब्रजमंडल में ऐसे अनेकों संत आपको मिल जाएंगे जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, और ये जो बाबा आपके सामने बैठे हैं इनके ऊपर हमारी किशोरी जी की इतनी कृपा है कि साक्षात किशोरी जी ने इनसे कहा है कि ब्रज को छोड़ के कहीं जाना मत। इतनी करुणामयी है हमारी लाडली जी। बाबा मैं आपसे निवेदन करूँ और लीला को आप एक बार वर्णन कर दो, कैसे कृपा करी आपके ऊपर। बिल्कुल एक दिन परिक्रमा करके हम और रमेश बाबा उधर से आया, तो आते आते ठीक जो मान मंदिर छोड़ के जो आते, जी तो वहाँ पे किशोरी जी सामने और दो सखी था, अगर 10-12 साल के होगा। जी तो उसको देख के हमारा मन में विचार है कि ऐसी रूप तो हमारा कभी ना दर्शन हुआ। क्या मन में उसको ज्योति देख के हमारा ऐसी मन भटक गई कि इसकी रूप ऐसी, ये सब मनुष्य के है नहीं। तो आके दंडवत कर दी, अच्छा एकदम बिल्कुल साष्टांग दंडवत कर दी। अच्छा तो कह रहे हो मैया हमको थोड़ा कृपा कर दो, तुम्हारे चरण में आश्रय। तो मैया हमारा सिर पे हाथ रख के कह रहे हो जे देख तू ब्रज के छोड़े मत कोई कहीं ना जा, ब्रज को छोड़ के जाना मत। मत जाना, तो ब्रज में रहना, तेरा सारे समस्या चुक जाए यही ब्रज में। तो जो प्रार्थना करी ब्रज में मिल जाएगा, तो ब्रज छोड़ मत जा। जय हो। तो हमको बात करने बाद में माने चला गया, तो तुरंत देखी ना हमारा दर्शन न मिले, कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। आपने तुरंत ही देखा? एक बार तुरंत देखा, इसलिए के मन से हम तो बहुत उसी का टाइम से तो हम निधि के खो हारिए जी, क्या दर्शन होगा, क्या होगा इसको, किसको आज इतना दिन बाद में तुम्हारे पास में कह रहे हो राधा रानी। वास्तव में बाबा ये चीज बताने की नहीं होती है। हाँ, तो तुम कहने ये अपने हृदय में अनुभव करने की चीज होती है। आनंद क्या करने की दर्शन चीज क्यों होती है। कहने आज मौका जे राधा रानी वास्तव भी आज की है। बिल्कुल, मेरे ठाकुर जी की लीला आज भी रोजाना होती है बाबा, किसी रूप में हाँ। राधा रानी आती है। बिल्कुल। राधा रानी को। ये हर आदमी के पता नहीं, किंतु हमारा एकदम दर्शन हुआ, हमारा इसी। जीव को दर्शन तब होते हैं जब या तो कोई संत कृपा करे उनके ऊपर, या फिर भक्ति का चश्मा आंखों पे लगा लिया जाए, अन्यथा दर्शन नहीं होंगे। तो आज आपने देखा कि हमारी किशोरी जी कितनी बड़ी दयालु हैं और कैसे अपने जीव के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करती हैं लाडली जी। बाबा को दर्शन किशोरी जी ने साक्षात दिए हैं। ऐसा इन दिव्य महापुरुषों का जीवन है जो निरंतर यहाँ बरसाना में रह करके हमारी किशोरी जी की आराधना किया करते हैं। बाबा आज आपने खूब कृपा करी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राधे। आपके चरणन में कोटि जय कोटि जय प्रणाम। श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। तो आज आपने संत महाराज के दिव्य सत्संग के रूप में जिस आनंद को प्राप्त किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ये दुर्लभ सत्संग पहुंच सके। मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे। राधे, जय जय श्री राधे। Thank you.